मर्डर को बताया जा रहा है मामलो। बाकी तो बॉडी जो है वो सुबह मिली थी, जो है वो हॉस्टल के पीछे मिली थी। तो उनकी माँ का कहना था कि यहाँ पे शराब वराब भी जबरदस्ती पिलाई जाती थी और उसके बाद में उनकी रैगिंग की जाती थी। और बे मारा हूँ नजर लुखार एक तरीका वो अंदर चला गया है का कॉलेज का और सगड़ा सीसीटीवी चालू है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बॉयज हॉस्टल का ही बंद है। होली के टाइम पर भी शराब वगैरह पिलाई गई थी और मारपीट भी करी गई थी। तो थारों कुछ पूछो को नहीं भी पहले थे भाग रहा हो। जलको सीकर में थारो स्वागत है। आपा सीकर के श्री राजकीय कल्याण चिकित्सा महाविद्यालय सीकर है बठे खड़िया। और कल एक मामलो यो मर्डर को बताया जा रहा है मामलो। हनीमेश नाम है लड़का को, और लड़का की मौत को कहीं रहस्य सुसाइड है या फिर मर्डर है। तो अठे अपा कॉलेज के 12 आएड़ा और बाकी 7 का क्लासमेट बेचमेट भी अपने साथ में है। बहु बात कर कहीं मामलो है। राम राम जी। हेलो, मेरा नाम विकास सैनी है। हनीमेश कटारा जो है वो हमारे बैच का ही था। देखो बाकी तो अभी कुछ मामला सामने नहीं आया, लेकिन अब कह भी नहीं सकते कि सुसाइड है कि मर्डर है। बाकी तो बॉडी जो है वो सुबह मिली थी, जो है वो हॉस्टल के पीछे मिली थी। बाकी हमें तो पता भी नहीं था, हम तो तैयार होकर कॉलेज जा रहे थे। बाद में जान पड़ा कि हमें मतलब हमारे बैच का लड़का है। बाकी लड़का मतलब बोलने में कम था, लेकिन सही बोलता था। किसी के खिलाफ आवाज़ भी उठाता था? ना आवाज़ कुछ ही नहीं। और रैगिंग का जहाँ तक मेरे को लगता है इतने कुछ होता नहीं था, सब कुछ ओपी नहीं है। तो उनकी माँ का कहना था कि यहाँ पे शराब वराब भी जबरदस्ती पिलाई जाती थी और उसके बाद में उनकी रैगिंग की जाती थी। अरे ना ऐसा कुछ नहीं होता, रैगिंग कुछ नहीं होती। और हल्की फुल्की देखो जानकारी होनी चाहिए, सीनियर जूनियर के बीच में उतनी होती थी। तो सब कुछ सामने है। हम भी यहीं रहते थे, इतना कुछ था नहीं कि रैगिंग के कारण बहुत ही टेंशन थी। नहीं, सीनियर और जूनियर के बीच में बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन था। थाने कद खबर लगी कि हनीमेश की डेथ होगी या फिर बॉडी मिली है अभी 12 के महीने? नहीं, सुबह पता पड़ा था कि किसी की डेड बॉडी है, कि मतलब 7-8 बजे के आसपास। हमारा 8 बजे कॉलेज का टाइम है, तो हम मतलब डेली के रूटीन से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल रहे थे। तो हॉस्टल के पीछे ऐसे कोई खबर आई कि कोई डेड बॉडी है। पता नहीं था कि हमारे बैच का लड़का है वो, तो जब बाद में आइडेंटिफाई किया गया। तो उनके घर वालों ने आरोप लगाए हैं रैगिंग के खिलाफ। ये आपके साथ ऐसा होता है कभी? ना ऐसा कुछ नहीं है। तो केवल के मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, आगे महीने रैगिंग चाले, लेकिन रैगिंग काफ़ी टाइम पहले बैन भी हो चुकी है। बंद हो चुकी है, वो पहले होती थी, अब बिल्कुल नहीं होती। हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन होता है बस। तो हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, तो उसमें भी एक तरीके से थोड़ी सजा टाइप, जैसे 2-2, 3-3 घंटे खड़े रखना, किसी के ऊपर बात करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो तो हल्की फुल्की देखो जानकारी होनी चाहिए। हमारे को कोई मदद चाहिए होगी तो हम सीनियर के पास ही जाते हैं। बस इतनी होती है कि कोई जानकारी कोई सेम जगह के तो बात हो जाए। तो अब थारे साथ में कॉलेज का लड़का है, लड़कियां हैं, आ रहा है, आज घर जा रहा है, तो कॉलेज की छुट्टी है या फिर भी मामला के कारण छुट्टी कर रहा है? नहीं, अभी क्या मतलब हमारे साथ का लड़का था, हमें भी थोड़ी ऐसे टेंशन वगैरह होती है, तो इसलिए कॉलेज नहीं दी है ऑफिशियली छुट्टी। भी मामला के ऊपर कोई हंगामा न हुए भी के आधार पर दिए कोई? ऐसा कुछ नहीं है कि हम भी क्या टेंशन में आ जाते हैं। अभी थोड़ा सनसनी का माहौल है कॉलेज के अंदर कि भैया हमारे साथ का लड़का था, तो डर तो होता ही है ना अचानक। उसी कारण दिए कि ताकि फ्रेश व्रेश हो के आ जाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी छुट्टियों के बाद में काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है कॉलेज में। तो कितना दिन की छुट्टी करी है कॉलेज? अभी तो 29 तक छुट्टी है। तो कॉलेज प्रशासन आपको पल्लो झाड़ रहे हो है या फिर बोल भाई कोशिश कौन कर रहे हो, या साथ आड़ा भी आवाज़ को नहीं उठा रहे? कॉलेज ने कुछ भी नहीं की, तो कॉलेज ने तो जो है वो क्लासें कंटिन्यू कर दी थी। लेकिन हमें ही थोड़ा ऐसे लगा था, तो हमने जाके जो है वो रिक्वेस्ट की थी सर से कि थोड़ा ब्रेक चाहिए भी। उसी के आधार पे दी गई है छुट्टियाँ। कुछ और थान कौन लागे कोई दूसरो नजरियो, कोई मर्डर को आरोप घराड़ा लगा रहा है, तो बी के खिलाफ कुछ कौन लाग रहे हो थान? नहीं, वो तो अभी पुलिस ढूंढ ही रही है ना, तो वो पता पड़ जाएगा क्या होता है क्या नहीं। एक ही हॉस्टल था आपका? हाँ, एक ही हॉस्टल है। वो मैं 2nd फ्लोर पे रहता था, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। तो यान की कोई सूचना हुई कॉलेज के अंदर, यान को मामलो यार थान बेरो ही कौन पड़े? अभी देखो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अचानक कैसे हुआ किसी को पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मारूं जुड़वा के लिए। थैंक यू। ये कल वाला जो मामला हुआ है उसमें कुछ कहना चाहोगे सर? अनुसंधान चल रहा है। तो इसमें क्या मामला बताया जा रहा है? परिजनों का आरोप है, रैगिंग का आरोप लगाया, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन अज्ञात है। सीसीटीवी बंद हुआ को कई कारण है? अब वो तो कॉलेज प्रशासन से पूछो आप। तो उसकी जांच पड़ताल आप कर रहे हो? तो आप हम करने में सक्षम नहीं, वो राज्य सरकार का मामला है। नहीं, इसमें और सीसीटीवी तो चालू है, इसका कॉलेज का और सगड़ा सीसीटीवी चालू है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बॉयज हॉस्टल का ही बंद है। इसको कोई कारण नहीं? और भी बहुत चीज़ बंद है, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, सूचना बाहरों निकल रही है, सोर्स वही बता रहा है। कुछ बंद है, कुछ खुलना चालू है। मेडिकल कॉलेज है, एक बार वो मार्केट है, अठे भाई साहब मौजूद है, हम बात कर सा। राम राम जी। राम राम जी। तो अठा को कियान को कहीं माहौल है, कुछ बता सको? माहौल तो बहुत ही बढ़िया है। बच्चे आते हैं जाते हैं, अपने काम से रहते हैं और पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात मेरे को तो लगती नहीं है। जो मामलो हुआ है हनीमेश वालों, परिजन आरोप लगा रहा है मर्डर को, और जगह कोई सुसाइड बोल रहे है, तो इक ऊपर थारी कहीं राय है? आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही हैं देखिए, और जिसका इंसान जाता है उसको पता चलता है कि हाँ भाई यार मेरा नुकसान हुआ है, तो वो आरोप भी लगाएगा, सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन
तथ्य तो जब आपकी रिपोर्ट सामने आएंगी, जांचें होंगी, पूरी जांच पूरी होगी, उसके बाद ही अपने को पता पड़ेगा कि हाँ भाई ये हुआ है। तो अठे आसपास रहो ना मेडिकल कॉलेज को माहौल है, सीनियर है, आरोप तो देखो बापरी लाग्यो है, रैगिंग को आरोप लाग्यो है, तो थान कहीं लागे ई कॉलेज में कुछ रैगिंग वगैरह कुछ हुआ है? देखिए मेरे कानों में तो कुछ ऐसा पड़ा नहीं है। कोई मतलब बच्चा अठे का थारकन आया कदे आपको दुख सुख शेयर करियो है कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है और किसी ने ऐसी शिकायत मेरे सामने तो करी नहीं है। और रैगिंग में ऐसी कान में नहीं आई मेरे तक भाई कि रैगिंग हो भी रही है क्या, और होती भी है तो वो अंदर होती होगी, और उस लेवल की है नहीं। प्रशासन बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है अंदर का, और बहुत डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा है। मेडिकल कॉलेज है बिग बारह खड़े गेट पर, और अठे का गार्ड साहब है बाहू भी बात करी है, लेकिन बता रहा है कि अंदर जाबा की परमिशन को नहीं। तो मैं गार्ड साहब ने भी कियो का आप बोल्स को हो गई मामला के मायने ना गार्ड साहब के मैं कौन बोल्स का मन साहब मना करेड़ो है 12 के मायने बोलबा के लिए, और बे मारूँ नज़र लुखार एक तरीका वो अंदर चला गया है। तो कॉलेज के बारे एक बोर्डिंग भी लाग रही है भी पर साफ निर्देश है रैगिंग का पूर्णतः निषेध, लेकिन लड़का के परिवारजन है जगह सीधा रैगिंग को आरोप लगायो है और बतायो है कि होली के टाइम पर भी शराब वगैरह पिलाई गई थी और मारपीट भी करी गई थी। यहाँ को मामलो बताया गयो है। इन पूरी जानकारी रैगिंग को बोर्ड तो लगा रखी है, लेकिन सच्चाई कती के भी रैगिंग हुई कि नहीं हुई वो आगे जांच की जारी है। मामलो काई हो क्यों CCTV बंद आ इसकी भी जांच पड़ताल कर रहा है सदर थाना SHO, और यही जलको सीकर के साथ में थे बना रही जो। राम राम, कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह।